So good evening everyone, all those who are online or as well as offline. आज का जो अपना टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। लिखिए सब लोग, डिफरेंशिएशन। All those who are online, write the name of the topic, differentiation, and it is very important topic. ठीक है, नाम लिखो डिफरेंशिएशन। इसको आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, इसको आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। सो डेरिवेटिव का जो मतलब है वो देखो, दो मीनिंग होते हैं, आप लिख भी ले इसको ताकि हमको पता चले कि हम क्यों कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, आपका एक नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है विच इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। उसमें ये मीनिंग से ही आप पता लगाओगे कि हम कहाँ यूज करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो दो इसके मीनिंग है। एक लिखो फिजिकल मीनिंग, ऐसे लिखिए। फिजिकल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, ये अब कहाँ आपने यूज किया हुआ पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ आपने किसी छोटी क्लास में कभी यूज किया या कुछ हुआ ऐसा। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा, बट आपको पता नहीं था कि वो आप डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कहा था स्पीड, और उसका फॉर्मूला क्या याद किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने याद किया, बट एक्चुअली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको हम स्पीड बोलते हैं, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी इज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी दैट इज टाइम। तो वो हमारी स्पीड हो गई थी। तो ये आपने क्या था, ये हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक पार्ट में, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। दूसरा मीनिंग लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो लिखो डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कैसे? जैसे मान लो आपने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ये ग्राफ होता है, आप सबको पता है, करेक्ट। ये इसका ग्राफ है। अब आपने इसका डेरिवेटिव पता लगा लिया, जो आप सबको पता है, अदरवाइज भी क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हम और कर लेंगे फॉर्मूले, बट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो वो 2x है क्या? इस पर जितने भी पॉइंट हैं, कितने पॉइंट्स है इस ग्राफ पे? बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स है। उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हम टेंजेंट बना सकते हैं, है ना। जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये इस पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, ये देखो, ये स्ट्रेट बन जाए अगर, तो ये टेंजेंट बन गई। अब टेंजेंट एक लाइन होती है और लाइन का कुछ स्लोप होता है ना। तो वो जो डेरिवेटिव निकल के आता है वो हमको इस टेंजेंट का स्लोप पता लगाने में मदद करता है। दैट मींस स्लोप ही होता है, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग। सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कर्व गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ये क्लियर? ये दो मीनिंग याद रखें, ये भी हमारा यूज होगा अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, समझ आ गया इतना? चलिए, तो ये हमारा डेरिवेटिव का काम हुआ। अब जो सारे फॉर्मूले आप लोगों ने डेरिवेटिव के पता लगाए थे उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से, उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और उनको डिस्कस करके फिर उनको यूज करना सीखेंगे अलग अलग तरीकों से। तो मैं यहां से लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग लिखे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। बताओ क्या था? n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 कोई बोलता है तो क्या होगा? देखो यहां लगाओ, 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। ऐसे x की पावर n इज अ कांस्टेंट व्हिच बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये नहीं कि आप नेचुरल नंबर ही याद कर लो। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2 क्या होगा? 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1।
सो ये 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2। नेक्स्ट देखो, सो दिस इज ओके टू ऑल। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अकेला 5, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये जो दो फॉर्मूले पहले हुए ये आपके बेसिक फॉर्मूले अलजेब्रा के लिए हो गए। अलग अलग एक्स की पावर्स के लिए हम लोग इनको यूज करेंगे, ठीक है? ओके, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलों पे जो है ट्रिग्नोमेट्री वाले डेरिवेटिव। तो इसलिए मैंने इनको कैटेगरीज बना रहा हूं। सेकंड कैटेगरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आ रही है। आप लोग बताना अगर आपको याद है तो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, और नहीं याद है तो इसको लिखते रहे, हम फिर फॉर्मूले कंप्लीट करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x, नेक्स्ट बोलो डेरिवेटिव ऑफ cot x, बोलो माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x, वेरी गुड, sec x tan x, फिर डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, और नेक्स्ट अपने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन वाले उसको लिख रहा हूं। तो देखें जरा आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर x। तो अगर e की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x ही होगा, ठीक है? और अब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किसी और नंबर की पावर भी x हो सकता है। मान लो 3 की पावर x हो गया, 4 की पावर x हो गया, 5 की पावर x हो गया। उसके डेरिवेटिव के लिए दूसरा फॉर्मूला जिसको हम ले देंगे a की पावर x, जिसके लिए मैं a की कंडीशन आगे लिख रहा हूं, जैसे हमने n की लिखी ना यहाँ पे, वैसे a की पावर x मतलब इसके अलावा कोई भी नंबर अगर हो जाए तो उसकी पावर x, तो दोनों एक्सपोनेंशियल है। तो दिस विल बी a की पावर x इंटू log a, where a is greater than 0 and a is not equal to 1। देखो अब जैसे मान लो 3 की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 की पावर x इंटू लॉग 3। 4 की पावर x है तो क्या होगा? 4 की पावर x इंटू लॉग 4। दूसरा देखो, अब लॉग का डेरिवेटिव, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x to the base a is equal to 1 upon x into log a के लिए वही कंडीशन, ग्रेटर देन 0, a is not equal to 1, इतना लिखो। अब देखो ये बेस स्पेसिफाइड होगा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ log x तो ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे log x to the base 7 तो क्या लिखोगे इसका डेरिवेटिव बोलो? 1 upon x into log 7, log x to the base 5, ठीक है? ये चार फॉर्मूले आपके एक्सपोनेंशियल और लॉग के होंगे, ठीक है? अब आप लिखिए चेन रूल। तो पहला वाला लिखिए फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ fx की पावर n। सेम फॉर्मूला है, x की जगह पर जो आ गया वो fx आ गया, तो फॉर्मूला सेम लगाओ, n इंटू fx की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx n बिलोंग्स टू r। जैसे मान लो आपको मिलता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर 5, जो मैंने अभी पूछा था वही लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर
5, तो बोलो 5 इंटू साइन एक्स की पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। पहले मैं लिख दूं फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलो इसको, साइन एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। तो फर्स्ट चेन रूल ओके। अब सेकंड तो कांस्टेंट है, यहाँ एक्स है नहीं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेन रूल सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो लिखते हैं, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपने कर लिया, दैट इज कॉस एक्स। तो अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ एक्स आएगा आपके पास, तो इसका क्या होगा, कॉस एफ एक्स इंटू वही काम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। आपको क्या करना है, अगर ये समझ में आया तो इन पांचों के और लिखो अपने आप। क्या लिखेंगे, चलो मेरे को एक ओरली बताओ। कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस साइन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ऐसे सबके लिखो। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, लेट अस चेक ओरली। tan एफ एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। cot एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस, ठीक है, sec एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो जितने भी x है उनको तो पहले एफ एक्स, चाहे एक से ज्यादा हो तो भी सबको एफ एक्स बना दो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। cosec एफ एक्स का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गए। अब इनके हमने जो है एक एक के कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने आपको एक साथ सारे लिखवा दिए, लिख लिए। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है वो ले लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख दिया मैंने। डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्चुअली साइन एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बोलो क्या लिखूं, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। ठीक है इतना। तो अब cos एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, और अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां से आ जाएगा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हम 2x प्लस 0 भी लिख सकते हैं, और आपको समझ में आ गया तो सिर्फ 2x लगाकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ओके, सो नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ e रेज टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ tan e रेज टू द पावर x, तो sec स्क्वायर e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। चलो अच्छा है, sec स्क्वायर e रेज टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। अब देखो ये जो चार हमारे रिजल्ट है ना, इन चारों के चेन रूल लिखने वाले, वही सेम तरीका, e की पावर x का e की पावर x, तो अब चेन रूल में क्या आएगा, fx। तो आप लिखें, मैं लिख रहा हूं साथ साथ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। e रेज टू द पावर fx का डेरिवेटिव होगा e रेज टू द पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a रेज टू द पावर fx का डेरिवेटिव a रेज टू द पावर fx इंटू log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो a की कंडीशन वही रहेगी, ठीक है, सिर्फ हमने fx बना दिया, जो a की कंडीशन है वो सेम रहेगी। फिर नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ log fx इज
1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, और लास्ट वाला डेरिवेटिव ऑफ log fx टू द बेस a, तो 1/fx इंटू log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, कंडीशन ऑफ a दैट इज बेस रिमेन सेम। अब इसके क्वेश्चन यहाँ राइट साइड में ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन एग्जांपल देखिए इसका, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर sin x। चलो देखें, आप लोग अपने आप मेरे को जवाब दे सकते हो। e की पावर fx के लिए e की पावर sin x, मैच करो, बोलो क्या लिखूं? e की पावर sin x, देखो e की पावर fx ही आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, दैट इज e की पावर sin x इनटू, बताओ समझ आया? डेरिवेटिव ऑफ 7 की पावर cos x, इस बार ये फॉर्मूला बोलो। हाँ मैच करो, 7 की पावर cos x, देखो 7 की पावर fx इंटू log 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, इज ओके। fx का डेरिवेटिव, fx cos x, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस sin x इंटू log 7 इंटू माइनस sin x। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है आपका log के लिए, तो डेरिवेटिव ऑफ, सिंपल ले रहा हूं मैं, log sin x, एक बार एकदम सिंपल देखो, log sin x 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, क्या होगा? 1/sin x इंटू विच इज एक्चुअली cot x। मैं इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ले रहा हूं, जिससे क्या है, डायरेक्ट एक बार आ जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग और लेवल बढ़ा देंगे। अब इस बार लेता हूं log ऑफ cos x टू द बेस 5, देखो यहां से log ऑफ fx टू द बेस a है ना, तो log ऑफ cos x, बोलो 1/cos x इंटू log 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x। फाइनल स्टेप बोलो, 1/cos x इंटू log 5 इंटू माइनस sin x। आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, माइनस साइन अपॉन कॉस -10, तो आप चाहो तो 1/log 5 इंटू माइनस 10x भी लिख सकते हो। ओके, सो आज जो अपन लोग हैं, फॉर्मूलों का रिवीजन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, चेन रूल का रिवीजन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर नए फॉर्मूले, फिर क्वेश्चन, फिर नए फॉर्मूले, फिर क्वेश्चन। तो अब देखो आप लोग, पहला आज का सवाल लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ 10x³, एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया आपको पहला। चलो, तो 10f(x) का फॉर्मूला क्या मिला आपको? sec² fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, यही था। देखो 10f(x) इज sec² fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब एक स्टेप और लिख देते हैं, sec² fx इंटू 3x², ऐसे। तो मैं 2-3 फॉर्मूले ऐसे कोशिश करता हूं आप लोगों को रिकॉल करा दूं, जिससे आपको चेन रूल वापस से याद आ जाए। फिर लिखो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर sin x। तो ये वाला समझाने से पहले मैं 2-3 और क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो, जिसको समझ में आए वो कर देना। एक लॉग का ले रहा हूं, log ऑफ
cos x, एक डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की पावर 7 और एक डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 3। ये आपके 4-5 सवाल है। चलो ठीक है, तो पहले e की पावर fx वाला मैं आप लोग करते रहो, जिसने डाउट वाला पार्ट है, जिसने नहीं समझा e की पावर sin x वो देख ले। e की पावर sin x को आपने कैसे किया, e की पावर sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, e की पावर fx लगाया और e की पावर sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। चलो थर्ड क्वेश्चन, log fx 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, तो 1 अपॉन cos x इंटू माइनस sin x विच इज माइनस ऑफ tan x। सबने कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला अपना चेन रूल का पहला फॉर्मूला है, जो लोग भी थोड़ा बहुत नहीं देख पाए, fx की पावर n, fx की पावर n, तो n इंटू fx की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, n इंटू fx की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब ये 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 तो कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 6x आ गया। 5 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो 5 इंटू 1 इज 5, और 1 कांस्टेंट अकेला होता है, उसका डेरिवेटिव 0। तो अल्टीमेटली जब आप लिखेंगे तो 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की पावर 6 इंटू 6x प्लस 5, ये हमारा रिजल्ट हुआ। हाँ, तो a की पावर fx के लिए 5 की पावर x स्क्वायर ये प्लस 3 इंटू log 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 विच इज यहाँ पे 5 इंटू 5 रेज टू द पावर दिस इंटू log 5 इंटू 4x, 3 का डेरिवेटिव 0। देखो जरा आने वाला हूं आपको। तो कुछ रूल्स और जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पहला रूल लिखो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। अगर कोई कांस्टेंट है और वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो आप ऐसे एरो लगाओ, कांस्टेंट इस डेरिवेटिव सिंबल के बाहर चला जाएगा। ऐसे एरो लगाओ, लिटरली लगाओ ऐसे एरो कि कांस्टेंट इस डेरिवेटिव सिंबल के ऑपरेटर के बाहर चला जाएगा। तो बनेगा क्या, कांस्टेंट आउटसाइड इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ऐसे कांस्टेंट आउटसाइड इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx। एग्जांपल लिखो इसके साथ साथ ही, है जैसा भी आपको लग रहा है। डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x, 3 बाहर, ऐसे एरो लगा दो। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, समझ में नहीं आया, वो ऐसे एरो लगा दो, 3 बाहर डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होगा, तो 3 cos x, ऐसे 2-3 एक ऐसी में दे रहा हूं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब, हाँ, तो 5 बाहर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, तो 5 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो 15x स्क्वायर। अब ये बात समझ में आई सबको? देखो नेक्स्ट लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ
there are few functions which are added or subtracted. Derivative of some functions which are added or subtracted. That means derivative of fx plus या minus gx plus या minus hx plus या minus ये, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। अलग अलग का क्या मतलब हुआ? डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ hx एंड सो ऑन। तो अगर कुछ फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट किए हुए मिलते हैं तो हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके रख देंगे। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स। लिखा कुछ? तो अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव और लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये हो गया। तो हर टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे अगर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो। एक और लिखो, डेरिवेटिव ऑफ, अब मैं इन दोनों को मिक्स करके दे रहा हूं, 3x की पावर 4 माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 10x। बताओ चलो, 3 कांस्टेंट है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 12x क्यूब। ये आया सबका। 2 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव तो माइनस 2 अपॉन x। 3 कांस्टेंट है तो प्लस 3। देखो सबका यही आया क्या आंसर? ये लो। अब दूसरे रिजल्ट पर आ जाओ और लिखो, नाम लिख दो प्रोडक्ट रूल। अब नाम लिख दो प्रोडक्ट रूल। चेन रूल तो आप लोग कर चुके हो ना, है ना? तो अब प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ, प्रोडक्ट रूल का मतलब है अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अभी तक क्या था? एक कांस्टेंट और एक फंक्शन मल्टीप्लाइड था, है ना? अब दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड है तो क्या करना है? तो हमने u इंटू वी लिखा, u इज अ फंक्शन एंड v इज अ फंक्शन, fx इंटू gx। मैं fx gx लिखूंगा वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम शॉर्ट में u इंटू वी एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक को एक टाइम पे डिफरेंशिएट करना है, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। देखो एक बार u को बाहर रखा, बाहर मतलब लेफ्ट साइड में, और डिफरेंशिएट किया किसको? v को, फिर प्लस, फिर v को बाहर रखा और डिफरेंशिएट किया किसको? u को। ऑर्डर कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज प्लस है तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ऐसे देखो, अभी तक तो क्या था? एक नंबर एक फंक्शन था, आपने 3 साइन एक्स किया था, तो 3 बाहर था और साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो आप चाहो तो u और v लिख दो ताकि आपको याद रहे, ठीक है? तो अगर मैं स्टेप लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पता है हमको, और प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव, अब साइन एक्स के साथ 2x मल्टीप्लाई हो तो साइन एक्स को ब्रैकेट में डाल दो, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो कि x और x एंगल में और अलग है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। कोई दिक्कत? एक और लिखो, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x
इंटू 10x, फिर से देखो u इंटू वी, सबने किया। तो अब मेरे को डायरेक्ट बताओ, मैं ये वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। e की पावर x इंटू 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस 10x इंटू ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर x। ये जो आपका प्रोडक्ट रूल है, इसको अपन कितने भी फंक्शंस के प्रोडक्ट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे, वो देखो। मान लो 3 हो जाए, तो 3 से हम क्या करेंगे, अपना जनरलाइज कर देंगे। 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, कितने भी करो। यहां से रूल समझो। रूल सेज एक टाइम पे एक को डिफरेंशिएट करना है। क्या मतलब है रूल का? तो अगर यहाँ पे 3 है तो एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाहर कितने बैठेंगे? 2। अब किसी भी ऑर्डर में कर दो, बीच में प्लस 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 लगाना है, ठीक है। मान लो पहले मैंने u और v को बाहर बिठाया, तो किसको डिफरेंशिएट करूं? w को। प्लस मान लो v और w को बाहर बिठाया तो u को, प्लस कौन से बचे? u और w को बाहर बिठाया तो v को। ये मतलब हुआ इसका। ऐसे ही अगर 4 हुए तो 3 बाहर बैठेंगे, एक डिफरेंशिएट होगा, प्लस प्लस किसी भी ऑर्डर में कर दो। ये नहीं कि पहले w को ही करना है, ऐसा कुछ नहीं, एक एक को डिफरेंशिएट करते चलो। तो इसका भी एक एग्जांपल लिखो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर और 10x और e की पावर x u v w, एक टाइम पे एक को डिफरेंशिएट करो। स्टार्ट करें। मैं अब वो ये स्टेप नहीं लिख रहा हूं। मान लो मैंने पहले एक्स स्क्वायर और 10x को बाहर रखा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। प्लस अब मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और e की पावर x को बाहर रखा, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये हमारा हो गया। प्लस इस बार कौन सा बचा? 10x और e की पावर x को बाहर रखा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो अब लिखो कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मतलब दो फंक्शंस अगर डिवाइड होते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। तो आप कुछ इस तरह से याद रखो, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसे लंबी लाइन बनाते, अब v ही लिखना है यहाँ पे, इससे याद रह जाएगा आपको। v का स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। अब लिखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। चलो क्या किया, साइन का स्क्वायर साइन एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखूं? 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x। नेक्स्ट लिखो, आपको ये डेरिवेटिव आप डायरेक्ट ही कर लोगे, बट मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। एक तरह से क्वेश्चन ही है ये, बट इससे फॉर्मूला बनेगा। x की पावर n लगाओ और अप्लाई करो और रिजल्ट लिखो। किया, हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1, तो हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, तो हाफ इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ। तो देखो ये आपका है एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव। अब एक्स की पावर हाफ को अपन कैसे लिखते हैं सिंबॉलिकली? रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट याद रखो, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखो, आपने पहले पता लगाया, ताकि आपको आगे चल के ये सारे स्टेप्स नहीं करने पड़े, आप डायरेक्ट ही याद रखें। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो अब इसका चेन रूल देखो, अगर x है तो x की जगह मैं fx लगा रहा हूं। क्या आप अपने आप इसका चेन रूल मेरे को बता सकते हो? रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एफ एक्स का बोलो 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये इसका चेन रूल बन गया। इसका क्वेश्चन देखो,
आपको क्या है, ज्यादातर रूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा रूट 10x, 1/2 रूट 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x, ये चेन रूल अपना हो गया। हाँ, तो ये अपने पास 1/2 रूट 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स ऐसे आएगा। अब क्वेश्चन ही ले रहे हैं हम लोग, देखो डेरिवेटिव ऑफ, मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, रूट 10x किया था, अब मैं रूट ऑफ 10x क्यूब कर रहा हूं। एक आध क्वेश्चन और बस, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 10x क्यूब कर दिया मैंने, तो सुनना पहले ध्यान से। सबसे पहले क्या लग रहा है, रूट fx, क्या था रूट fx का? हाँ, 1/2 रूट fx, 1/2 रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx क्या है, 10x क्यूब। पहले तो रूट fx का अपन ने कर दिया है ना, रूट fx का 1/2 रूट fx। अब ये नया फिर से आ गया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, देखो आपकी लिस्ट में 10fx है, बोलो। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये 10x ही था, तो 10x का क्या लिख दिया था आपने। अब बताओ 10fx का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर fx इंटू डेरिवेटिव। तो अब चेन रूल कितनी बार लग रहा है, 2 बार सेम क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझना इधर, 2 रूट 10x क्यूब तो एज इट इज। अब देखो 10fx का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब नेक्स्ट स्टेप में x क्यूब का डेरिवेटिव बचा है बस, तो क्या होगा 1/2 रूट 10x क्यूब इंटू सेक्स स्क्वायर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। यहां जाके क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं, इस चीज को रिकॉल करके आओगे सब लोग। पेज नंबर 166 निकालो, और 166 में एक्सरसाइज है 5.2। जो हमको क्वेश्चंस करने हैं वो 1 to 8 करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे को बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये ज्यादा भी लगे कई बार। तो साइन एफ एक्स देखो, रिकॉल करो, साइन एफ एक्स कॉस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो हम वही लिखेंगे स्टेप, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखोगे कॉस, बोलोगे एफ एक्स, और आप चाहो तो यहां पर अपने आप को समझाने के लिए ऐसे एक एफ एक्स लगा दो जिससे आपको ध्यान रहे, दिस इज साइन एंड दिस इज एफ एक्स। तो साइन एफ एक्स का कॉस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ऐसे देखो, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। सो आपको जो मिलेगा इंटू 2x, यहां पर आप छोड़ दोगे रिजल्ट को। इसके बाद सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 करो। 2 लेते हैं थोड़ी देर में क्योंकि सेम है क्वेश्चन 3। बोलो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी। अब देखो सेम ही है क्या, साइन एफ एक्स, इसलिए मैं इसको 2 से पहले 3 को करा रहा हूं। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम, साइन एफ एक्स, साइन एफ एक्स। जरा एक बार अपने आप करो, फिर मेरे को बताओ किसी को रिजल्ट नहीं मिला या समझ नहीं आया क्या करना है तो। देखता हूं, चलो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। अब ax प्लस बी के डेरिवेटिव के लिए याद करो, a कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1,
तो इस पोर्शन का रिजल्ट जो है वो a और b का डेरिवेटिव, तो ये आपको मिल जाएगा cos ऑफ ax प्लस b इंटू a। करेक्ट, यही आया सबका एवरीवन। चलो सेकंड पर आओ, क्वेश्चन 2 पर क्या लिखा हुआ, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x। बोलो इसको, कई लोग क्या है, नहीं तो इसको समझ लेते हैं cos इनटू sin x। नाउ दिस sin x इज एंगल, cos ऑफ sin x, इसको बोलना है ऐसे, cos ऑफ sin x। तो आप ऐसे दिमाग में रख लो, cos fx। अगेन मैं 1 आध मिनट का टाइम दे रहा हूं, cos fx। चलो देखते हैं, बोलो cos fx का, अब बोलो डेरिवेटिव क्या लिखूं, माइनस साइन fx, करेक्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx विच इज sin x। बताओ कोई डाउट, माइनस साइन fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ओके टू ऑल, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो cos x तो ये रहा, और यहाँ पे माइनस साइन ऑफ, कोई डाउट किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट करते हैं, चलो। सो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, sec fx। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे fx लिख दो एक बार, ताकि आपको ध्यान रहे, fx की जगह पर tan रूट x है, sec fx। तो sec fx का डेरिवेटिव बोलो, सिर्फ tan, हाँ, sec fx इंटू tan fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। डू यू एग्री, sec fx tan of fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो अब देखो tan fx, तो ये वाला मैं लिख नहीं रहा, एज इट इज पोर्शन आ गया, tan fx का sec स्क्वायर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, sec स्क्वायर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो अब sec स्क्वायर एज इट इज, व्हाट इज डेरिवेटिव रूट x, 1/2 रूट x। तो ये आपका पूरा आ गया, ये वाला टर्म sec tan x, tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 रूट x। ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच इज sec ऑफ tan रूट x। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखो, आपको क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u अपॉन v। एक बार चेक करो क्वेश्चन रूल हमारा लिखा हुआ है क्या, चेक करो क्वेश्चन रूल लिखा हुआ है, u अपॉन v। तो u अपॉन v के लिए जब आप फॉर्मूला लगाते हो, तो पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा, v स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर cx प्लस d, cos ऑफ cx प्लस d इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस b माइनस sin ऑफ ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos cx प्लस d। पहले ये लिखो, तो मैं टर्म्स लिख रहा हूं, जिसका नहीं निकालना डेरिवेटिव तो ऐसा कैसा आ रहा है, cos ऑफ cx प्लस d। अब हमको इसका निकालना डेरिवेटिव, आप लोग मेरे को बता दो, cos ऑफ इंटू a लिख दूं सीधे ही, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 में आपने एज इट इज किया है, तो मैं वो एक और चेन रूल का स्टेप नहीं लिख रहा, ठीक है। अब ये वाला एज इट इज देखो, माइनस ऑफ साइन, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इसका cos का माइनस साइन cx प्लस d इंटू सी, माइनस की वजह से मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया है, अपॉन, इतना समझ आ गया, कोई डाउट किसी को, पक्का, ठीक है। अब देखो, एक तरह से आपका डेरिवेटिव पार्ट खत्म, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे। सिक्स्थ मेरे को बताओ क्या है क्वेश्चन,
cos into sin स्क्वायर ऑफ, इसको मैं पहले आपको अलग अलग समझाता हूं, बाद में इसको मिक्स करेंगे। आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो, डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो u इंटू वी होगा, तो आपका u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस वो लिख दो। चलो उसके बाद में हम काम करते हैं। cos x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कॉस ऑफ x क्यूब, और यहाँ पे x की पावर 5, मैंने हर बार एंगल को इनको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक लाइन छोड़ दो भले, क्योंकि यहाँ फाइनल रखना, और इधर स्टार मार्क लगा के पहला डेरिवेटिव कर रहे हैं cos ऑफ x क्यूब। ये छोटा है इसलिए पहले ले रहा हूं। कौन सा? ये वाला, ये बॉक्स में डाल दो आप पहले। ये जो डेरिवेटिव जहां पर आपको फोकस करना है उनको पहले से बॉक्स में डाल दो कि इसका डेरिवेटिव चाहिए और इसका डेरिवेटिव चाहिए। ये आसान है इसलिए पहले मैं इसको लिख देता हूं। cos fx अभी किया आपने थोड़ी देर पहले, हाँ, cos fx बोलो, माइनस साइन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, बोलो इतना समझ आया? माइनस साइन fx इंटू डेरिवेटिव fx, तो अल्टीमेट बन जाएगा माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। थोड़ा सा ठीक से लिखना चाहो तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5। थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं साइन स्क्वायर x की पावर 5 को अगर ऐसे लिख दूं तो शायद आपको थोड़ा ठीक से विजन मिलेगा। fx की पावर n क्या होगा? 2 टाइम्स fx की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, बोलो fx की पावर n 2 टाइम्स fx की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब देखो साइन fx cos fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, तो मैं यहां लिखता हूं ये ऐसी रहेगा, साइन x की पावर 5 ऐसी रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, cos fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ, हर बार मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूं जिससे आपको स्टेप समझ में आए। साइन fx का डेरिवेटिव cos fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, तो दो बार चेन रूल लगा, एक बार fx था ये और एक बार fx था ये, करेक्ट? समझ आ गया? अब x की पावर 5 बोलो, तो 2 टाइम्स साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू 5 टाइम्स x की पावर 4। ये देखो पूरा इसका डेरिवेटिव हो गया। सिंप्लीफाई करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों बता रहा हूं मैं, सुनो। दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों बता रहा हूं, पहले सुन लो बाद में लिखना। ये हो गया ना, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएंगे, 10 टाइम्स इंटू क्या बचा, साइन x की पावर 5 इंटू, तो एक तो पॉसिबिलिटी है ये, कोई डाउट इसमें? ये नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होके ये आ गया, बोलो। दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। फिर से रिपीट करने को, 2 साइन थीटा इंटू
cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ 2x की पावर 5 इंटू, दोनों लिखो पॉसिबिलिटीज इसकी, कोई भी आप आंसर में लिख सकते हो। फर्स्ट ये है, उसको इसकी जगह लगाओ तो cos x क्यूब ये रहा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5, फाइनल बताओ क्या था, 10 टाइम्स इंटू साइन x की पावर 5 इंटू cos ऑफ x की पावर 5। आप तो ये लिखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस की जगह, प्लस के साथ ये माइनस भी आ रहा, देखो माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे लिख रहा हूं, और फिर इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x क्यूब। देखो जरा, पहले आप इस 2 को बाहर ले जाओ ताकि आपको वो 2 की टेंशन नहीं हो। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताओ रूट एफ एक्स पिछली क्लास में किया हमने, तो ये 2 मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विच इज, अब कॉट एफ एक्स, तो ये 2 से 2 काट दूं, तो 1/√ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एफ एक्स का बोलो माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू, एक बार मैं स्टेप लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, करेक्ट। तो ये एज इट इज लिखो, ये वाला एज इट इज लिखो, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। फाइनली आप ठीक से लिखना चाहोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2x को भी मैं यहां लिख देता हूं, चलो माइनस 2x अपॉन √ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो 3-4 स्टेप में एक टर्म और आएगा जो आपको किताब में आंसर में दिया हुआ है। लेकिन हमारा डेरिवेटिव खत्म हो गया तो हम यहीं रोक देंगे। इज इट ओके? समझ आ गया सबको? लास्ट फॉर्मूला देखो, एक एड ऑन कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1 बताओ जरा, आप लोग मेरे को कर सकते हो, x की पावर -1 का डेरिवेटिव, -1 इंटू एक्स की पावर -1 -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो -1 इंटू 1/x की पावर 2, पावर नेगेटिव तो हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। इसका चेन रूल, इसका चेन रूल, 1/fx का डेरिवेटिव बोलो, -1/fx का स्क्वायर इंटू, तो लिखें आप लोग एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ 1/x² + 5, 1/fx -1/x² + 5 का होल स्क्वायर, तो -1/x² + 5 का होल स्क्वायर इंटू 2x, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो आप लोग करने वाले हो ना, वो आप लोग निकालेंगे एक्सरसाइज 5.4। हमने पहले 5 कौन सी करी, 2 करी, अब आप निकालो एक्सरसाइज 5.4। बेसिक यहाँ पर जो फोकस है इस एक्सरसाइज पे, वो एक्सपोनेंशियल और लॉग पे, e की पावर x पे और log x पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो कौन सा, e⁻x अपॉन sin x। जरा बताओ मेरे को, क्या आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो? डेरिवेटिव ऑफ
ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो u अपॉन v याद है सबको? तो साइन एक्स, बताओ डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होगा? तो ये ऐसे ही लिख रहा हूं बिकॉज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा, फिर माइनस साइन e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विच इज cos x, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट वाला। तो यहाँ मैंने डी बाई डी एक्स कहीं नहीं लिखा, डायरेक्ट इनके दो टर्म्स के डेरिवेटिव लिख दिए। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 तो करना नहीं है, 3 मेरे को बताओ क्या है? e रेज टू द पावर x क्यूब। तो इसको आप याद रखेंगे e की पावर fx, है ना? तो e की पावर fx का डेरिवेटिव होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो e की पावर fx इंटू, एक बार मैं लिख रहा हूं चेन रूल जहां जहां आ रहा है फिलहाल मैं लिख रहा हूं, बाद में आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको भी, ठीक है? तो x क्यूब का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट हो गया इंटू 3x स्क्वायर। इज इट ओके? नंबर 5 क्या चीज? लॉग ऑफ कॉस e रेज टू द पावर x। तो पहले log fx 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। फिर से देखो log fx इज 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो fx के लिए क्या है? 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos e की पावर x। अब दूसरी बार चेन रूल लग रहा है, वो है cos fx, है ना? cos fx का माइनस साइन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो वो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो cos e रेज टू द पावर x है ही है, इसका माइनस साइन fx। हर बार में जहां डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है वहां लिख रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग अब इसको डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? माइनस टेन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर x। 6th क्वेश्चन बताओ मेरे को क्या है? डेरिवेटिव ऑफ, देखो इसको सारे टर्म्स लिखो, e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x स्क्वायर, x क्यूब प्लस, कहां तक है देखो लास्ट टर्म उन्होंने, तो बुक में डॉट 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 करके लिखिए। आप पहले सारे टर्म्स लिखो, उनको भी सारे लिखने चाहिए, क्वेश्चन में से डॉट 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 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे टर्म्स लिखो, e की पावर x का प्लस e की पावर x स्क्वायर, देन e की पावर x क्यूब, देन e की पावर x की पावर 4, देन e की पावर x की पावर 5। तो e की पावर x क्यूब तो अभी किया आपने अकेला, कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड किया ना, देखो ये थर्ड ही था, है ना? तो अब ये थर्ड है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, अब सब एक ही कैटेगरी के हैं। तो e की पावर x का डेरिवेटिव बोलो, तो ये तो हो गया e की पावर x, ठीक है? अब e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, मैं 2x लिख दूं सीधे ही, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विच इज 2x, प्लस e की पावर x क्यूब का बोलो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विच इज 3x स्क्वायर, e की पावर x की पावर 4, e की पावर x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब, e की पावर x रेज टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये लो भी, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। 7th बताओ मेरे को, किसका डेरिवेटिव? अंडर रूट e रेज टू द पावर रूट x। तो इसके लिए आप किसका डेरिवेटिव रिकॉल करोगे? पहले
ई रेस्ट है, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स, हाँ डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स वो होता है 1/2 रूट एफ एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स इज 1/2 रूट एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स इज 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। मैं इसमें टर्म्स सारे लिख रहा हूं, जैसे ऊपर वाले में तुमने सीधे लिख दिया, ये एफ एक्स से अंदर लिखा हुआ, तो 1/2 रूट एफ एक्स इंटू इस एफ एक्स का डेरिवेटिव, ये पहला स्टेप आया समझ सबको। ई रेज टू द पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव नेक्स्ट, ये किया हुआ अपन ने, तो ये 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर रूट एक्स आ गया, और ये ई रेज टू द पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये ओके टू ऑल। दिस इज ओके टू ऑल, नो कंफ्यूजन्स। 8 बताओ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f(x) और इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब आगे चल के हमको ऐसे काम करना, हम d/dx स्किप कर जाएंगे। अब बताओ 9th क्वेश्चन क्या, डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हो गया, u अपॉन v। तो चलो u अपॉन v लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x बोलो, माइनस sin x, माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x बोलो, अपॉन log x का होल स्क्वायर। 10th क्वेश्चन ये हो गया, तो cos fx, तो ये बनेगा माइनस साइन log x प्लस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस cos fx का डेरिवेटिव माइनस साइन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। ये एक्सरसाइज खत्म। अब किताब बंद कर दो और अंदर रख दो। मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो है बना बना के आप लोगों को दे रहा हूं, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे चेन रूल से, बिना d/dx लिखे हुए। कितने भी स्टेप्स के 2 स्टेप में चेन रूल हो रहा है या 1 स्टेप में हो रहा है, आप उसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन से ले रहे हैं। fx की पावर 9, आप लोग जरा ट्राई करो, देखो जरा, fx की पावर n, दैट मीन्स 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर इंटू इसका डेरिवेटिव 6x माइनस 9। नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x, ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x। तो पहले साइन स्क्वायर का बताओ, तो दिस विल बी 2 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विच इज cos x, किया सबने ऐसा। फिर cos की पावर 6 इंटू cos रेज टू द पावर इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज, ये चेक करो, पहले डेरिवेटिव चेक करो। नंबर 3 लिखो, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस log ऑफ 10x/2। चलो sin x का डेरिवेटिव, तो ये तो रहा cos x, हाँ log fx का
1/10x/2, अरे वाह वेरी गुड, इंटू x/2 इंटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2। नेक्स्ट लिखो, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर sin x² प्लस 1। चलो e रेज टू द पावर fx, e रेज टू द पावर sin x² प्लस 1 इंटू cos ऑफ x² प्लस 1 इंटू 2x। आया क्या सबको? e रेज टू द पावर fx का e रेज टू द पावर fx, फिर fx का sin fx का cos fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। नेक्स्ट लिखो, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 ऑफ log 5x² प्लस 3। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट fx, एक एक स्टेप। हाँ, रूट fx का 1/2 रूट 10 ऑफ log 5x² प्लस 3। तो पहले रूट fx का 1/2 रूट fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 sec स्क्वायर ऑफ log 5x² प्लस 3 किया। फिर log का डेरिवेटिव 1/5x² प्लस 3 इंटू 10x। ये देखो एक स्टेप में ऐसे करना आप। अब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान, चेन रूल का कम है बट इसमें कई बार स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। लिखो जरा, ये लो, चलो बोलो x की पावर a, तो x की पावर n वाला हो गया a इंटू x की पावर a की पावर x, a रेज टू द पावर x इंटू log a की पावर a, डेरिवेटिव ऑफ a cos x प्लस b sin x। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा अपना? 7 करें सॉल्व। चलो क्या करें, cos fx माइनस साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, बोलो, माइनस a sin x प्लस b cos x। नेक्स्ट एंड लास्ट लेते हैं, चलो आज का, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ cos log x। चलो देखते हैं, साइन fx तो cos ऑफ अंडर रूट ऑफ cos log x, पहला टर्म डन। अब इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट fx 1/2 रूट cos ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस साइन ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज, देखो कितने मल्टीपल चेन रूल लग गए। पहले साइन के लिए लगा, फिर रूट fx के लिए लगा, फिर cos fx के लिए लगा, और log x तो बाद में 1/x आएगी। तो इस तरह से आपको अब क्या है, एक ही स्टेप में मल्टीपल चेन रूल लगाने। ऑलमोस्ट आ गए, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन करो। चलो भाई।